ओके गाइस, तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये मेरे भाई के जूनियर की स्टोरी है। तो वो बच्चा जो था सेम स्कूल में पढ़ा है एंड वो ना लाइक टॉपर बच्चा था। ओके, लाइक ही वुड स्टडी वेरी वेल, एक्स्ट्रा करिकुलर एग्जाम्स देता था एंड आई एम सॉरी एक्स्ट्रा करिकुलर गेम्स एक्टिविटीज सब करता था। ही यूज टू प्ले चेस, ही यूज टू स्विम, ही यूज टू प्ले बास्केटबॉल, ही यूज टू स्टडी सो वेल। ही वॉज द रैंक होल्डर, पूरे स्टैंडर्ड में उसके सबसे अच्छे मार्क्स आते थे। उसके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स थे एंड लाइक उसके पेरेंट्स लाइक दे हैड ओनली वन चाइल्ड और वो लोग अपना 100% एक ही बच्चे को दे रहे थे और वो बच्चा भी अपना 100% दे रहा था। ही वॉज लाइक वेरी गुड एट स्टडिंग एंड ही वॉज लाइक सो गुड एट एक्स्ट्रा करिकुलर, सब अच्छा, लाइक जो टॉप के बच्चे होते हैं ना अच्छे। सो ही वॉज अ वेरी नाइस किड। ओके, तो क्या होता है, लास्ट ईयर की बात है ये, ही वॉज इन 6th स्टैंडर्ड या कुछ, दैट बच्चा। क्या होता है, सितंबर एग्जाम्स होते हैं उसके सेकेंड टर्म। उसके बाद दशहरा वेकेशन शुरू हो जाता है। दशहरा वेकेशन के बाद पीटीए मीटिंग्स होती है, ठीक है। तो पीटीए मीटिंग्स उन्हीं लोगों के लिए होती है जो लोग द वंस हु डोंट परफॉर्म वेल, है ना, जो लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते या जो लोग कुछ चिली करे होते हैं, उन लोगों के लिए पीटीए मीटिंग होती है। अब क्या होता है, उस बच्चे के दोनों पेरेंट्स को मैसेज चला जाता है कि प्लीज़ कम एंड मीट द क्लास टीचर, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स को लगता है कि अरे क्या हो गया, ये तो अच्छा पढ़ता है एंड लाइक ही इज गिविंग इज 100% एंड सो वी व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो वो उसके दोनों पेरेंट्स जाते हैं पीटीए मीटिंग के लिए। अब पीटीए मीटिंग में क्या होता है, जो टीचर होती है उसकी क्लास टीचर, शी सेज कि तुम्हारा बच्चा 10 में से 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है। 10 में से 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। उसके पेरेंट्स पूरे शॉक में चले जाते हैं कि ये तो अच्छा बच्चा है, ही स्टडी सो वेल एंड यू नो देयर इज नो वे ही कैन फेल एंड यू नो क्लास का टॉपर है भाई एंड he's so good at extracurriculars also. तो you know they tell the teacher and the teacher is like हम भी उतने ही surprised है जितने surprised आप लोग हो, because you know he's literally the star of the whole class and how could he fail in 3 subjects like that. तो you know parents बोलते कि हो सकता है कि you know कुछ आंसर स्क्रिप्ट मिक्स हो गई हो किसी और बच्चे के साथ या ऐसा कुछ, and the teacher is like no, ये देखो आंसर स्क्रिप्ट, she got the answer script and she's like देख लो तुम ही लोग and you know he has actually failed, please look after him, we're not angry as such, बट उसको फाइनल एग्जाम्स में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके पेरेंट्स निराश होकर रिपोर्ट कार्ड लेके घर आ जाते हैं। ओके, फिर क्या होता है, वो लोग शाम को आते हैं एंड बात करने की कोशिश करते हैं उस बच्चे से एंड यू नो लाइक पूछते हैं उस बच्चे से कि क्या हो गया, व्हाट वेंट रॉन्ग, यू सो गुड एट एवरीथिंग, है ना, इज इट लाइक बुलिंग और एनीथिंग, क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा है स्कूल में या क्या कोई इज इट सम गर्ल और सम सिचुएशन लाइक दैट, या ट्यूशन्स अच्छे से नहीं ले रहे या कुछ। वो बोलते हैं नहीं, देयर इज नो सीन, आई एम अटेंडिंग ऑल क्लासेज, आई एम गोइंग फॉर यू नो ट्यूशन्स एंड माई गेम्स एंड एवरीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ्रेंड इशू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ऐसे बोल के अपना फ़ोन उठा के रूम में चला जाता है। उसके पेरेंट्स को उसका बिहेवियर ना बहुत शेडी लगता है कि क्या हो गया इसको सडनली, बट देन दे लाइक यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट गिव हिम टाइम, राइट। तो क्या होता है, विद एवरी पासिंग डे उसकी कंप्लेंट्स बढ़ने लगती हैं। ओके, नाउ टीचर्स हैव पुट हिम इन द बैड लुक्स। ओके, ही हैज़ स्टार्टेड बंकिंग क्लासेस। वो क्लास के बीच में जोन आउट हो जाता है। टीचर अगर सवाल जवाब पूछ रही क्लास के बीच में, वो जवाब नहीं दे पा रहा है। ट्यूशन्स में भी पूरा डिस्ट्रैक्टेड रह रहा है। ओके, एंड उसके दोस्त भी उसका बिहेवियर चेंज देख रहे हैं कि इसको सडनली क्या हो गया। वो टॉपर्स बच्चों का ग्रुप होता है ना, वो सब लोग इसको नोटिस करने लगते हैं कि इसको क्या हो रहा है एंड लाइक विद एवरी पासिंग डे हिज बिहेवियर इज जस्ट गेटिंग मोर फक्ड अप, ठीक है, कि क्या हो रहा है एंड ऑल। ओके, एंड उसका स्क्रीन टाइम बढ़ता चला गया, ऑडली उसका स्क्रीन टाइम बढ़ता चला गया। नाउ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, ही इज जस्ट लाइक वॉचिंग रील्स ऑल डे एंड शिट लाइक दैट, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ 1 महीना निकल जाता है उसके ऐसे बिहेवियर के। ओके, तो अब अक्टूबर नवंबर आ चुका होता है एंड 1 महीने बाद हिज बिहेवियर इज जस्ट हॉरिबल। लाइक कुछ महीने पहले का उसका बिहेवियर और अभी का बिहेवियर देखेंगे ना तो एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और क्या हुआ था, 1 महीने बाद उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो चुकी हुई थी, ठीक है। लाइक ही स्टार्टेड प्यूकिंग, उसको वायरल फीवर हो गया था। ओके, एंड उसको फिर ना ऑफ लेना पड़ गया था स्कूल से एंड पूरी छुट्टी वुट्टी उसको लेनी पड़ गई थी। लाइक नाउ ही वॉज जस्ट ऑफ हिज सिलेबस ऑल्सो, लाइक ही कुडंट फॉलो हिज सिलेबस, ही वॉज सिटिंग एट होम, है ना, बीमार। तो उसके पेरेंट्स को ना लगा कि अब ना कुछ सीन है, बिकॉज अगर सिर्फ बिहेवियर का होता तो शायद हम लोग थेरेपिस्ट से मदद ले पाते, अगर हेल्थ का होता तो हम लोग शायद हम लोग खुद डॉक्टर से भी कुड हैव मैनेज्ड इट, बट अभी दोनों का सीन चल रहा है। ओके, एंड इसको तो लाइक स्कूल से छुट्टी लेके घर पे बैठ जाना पड़ रहा है, ट्यूशन भी नहीं अटेंड कर पा रहा है, एकदम से ऑफ ट्रैक चला गया है बच्चा, ठीक है। तो जो उसकी माँ थी, जो बच्चे की माँ थी, उसने अपनी मॉम को कॉल किया और बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है बच्चे के साथ, व्हाट शुड आई डू। ओके, तो उसकी मॉम ने
बच्चे की मॉम को आइडिया दिया कि जस्ट मीट सम बाबा और समथिंग बिकॉज इज समथिंग सीरियस। तो उसी बच्चे के घर के पास ना एक बालाजी का टेम्पल था, साउथ इंडियन बालाजी हो कि तिरुपति बालाजी एंड पद्मावती। तो उनका एक टेम्पल था, वहाँ पे एक प्रीस्ट बैठते थे, पंडित जी ओके। सो दे वेंट टू द पुजारी एंड पूरा सिचुएशन उन्होंने एक्सप्लेन करी कि ये सिचुएशन हो गई, क्या करना चाहिए। सो द पंडित इज लाइक व्हाट, जस्ट प्रे टू गॉड एंड ये एक ताबीज़ पहन लो, ठीक है। तो उस बच्चे को एक ताबीज़ पहना दिया, ओके। ही काइंड ऑफ रिकवर्ड, लाइक उसका फीवर तो डाउन चला गया एक दो दिन में, बट वॉट हैपेंड इज ही वॉज स्टिल वेरी डिस्ट्रैक्टेड, लाइक ही वॉजंट एबल टू कोप अप विद हिज स्टडीज एंड एवरीथिंग, ठीक है। एकदम से जो बच्चे का स्पार्क था ना वो लाइक गायब सा हो गया था, ओके। लाइक नाउ द किड इज जस्ट इनकेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। सो द पेरेंट्स आर स्टिल कंसर्न। तो वो लोग सेम टेम्पल गए, वो लोग बात किए कि आपने ताबीज़ पहनाया तो एक दो दिन में इसका फीवर डाउन चला गया था, ही वॉज एबल टू हैंडल एवरीथिंग एंड ऑल्सो वी लुकिंग आफ्टर हिम, बट वॉट शुड वी डू अबाउट हिज बिहेवियर। इसका बिहेवियर ही चेंज नहीं हो रहा है ना। मेडिकली तो हम लोग इसको हैंडल कर सकते, बिहेवियरली क्या कर लें। एंड थेरेपिस्ट के पास भी बच्चे को लेके जाना कितना ही सही होगा, ही इज़ लाइक 12, राइट। सो व्हाट्स हैपनिंग, इट्स नथिंग इज वर्किंग आउट, कुछ बताइए। दे सेड the pujari literally said this and I'm not kidding. He's like, what, I actually sense some strong distorted energy presence around your kid. कुछ ना कुछ अजीब ऊर्जाएं हैं तुम्हारे बच्चे के पास एंड ये स्ट्रॉन्ग है और समय के साथ और स्ट्रॉन्ग होगा एंड एक लेवल के बाद शायद ये ताबीज़ भी काम नहीं आएगा, तुम्हें किसी हायर एनर्जी से मदद लेनी पड़ेगी। नाउ द पेरेंट्स आर फुली शॉक्ड क्योंकि वो लोग डॉक्टर्स हैं, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स है, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, एंड दे डोंट बिलीव इन दिस स्टफ, राइट। एंड लिटरली कुछ 1-1.5 महीने तक पहले तक सब ठीक था, ही वाज स्टडिंग, ही वाज डूइंग एवरीथिंग वेल। एकदम से 1.5 महीने में उन लोगों का एकदम सब कुछ बदल गया, राइट। तो अब पंडित जी ने ये बात बोल दी, अब उन लोगों की और फट गई। तो दे डिड सम रिसर्च, दे डिड सम गूगलिंग एवरीथिंग, राइट। तो इन लोगों को लगा कि ये एनर्जी की बात सच हो सकती है। ऑल्सो उस बच्चे की मॉम ने अपनी मॉम से जब पूछा तो उसकी मॉम ने भी बोला कि व्हाट, टेक सम एक्शन नाउ बिफोर इट गेट्स वर्स, राइट। क्योंकि इफ इट्स अ केस ऑफ मैजिक और समथिंग, इफ इट्स सम पोजेशन या कोई भूत प्रेत का सीन है तो इट विल बी प्रॉब्लमैटिक, है ना। तो अभी एक्शन ले लो, बेस्ट होगा। तो ये लोग क्या किए, व्हाट डू वी से, डिसाइड किए कि लेट्स जस्ट गो टू असम। असम में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मयोंग which is the black magic capital of the country or perhaps even the world, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ब्लैक मैजिक होता है एंड ऑल्सो वाइट मैजिक, वहाँ पे हीलिंग एंड शामन्स ये सब लोग बहुत होते हैं, राइट। सो दे वर लाइक लेट्स जस्ट गो देयर, क्योंकि इंटरनेट में अगर टाइप करोगे ब्लैक मैजिक का थिंग, फर्स्ट प्लेस यू गेट मयोंग इन असम, राइट। सो दे वर लाइक चलो गुवाहाटी की टिकट्स बुक करते हैं, विल लीव लाइक राइट नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो दे डिसाइड, उन लोगों के टिकट्स बुक हो चुके होते हैं, उस बच्चे के, उसके पेरेंट्स के, एंड नाउ देर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू असम। एंड ऑल्सो उन लोगों ने सोचा था कि हम लोग एक बार वहाँ पे किसी पंडित पुजारी से मिल लेंगे, एंड ऑल्सो हम लोग काजीरंगा पार्क एंड विल कवर ऑल दीज प्लेसेस, गोना बी अ नाइस रिट्रीट, बिकॉज हो सकता है बच्चे को ब्रेक की भी ज़रूरत हो, तो हम लोग आसपास भी जगह घूम लेंगे एंड एवरीथिंग। सो विल हैव अ गुड टाइनी वेकेशन ऑल्सो फॉर अ वीक और टू एंड विल कम बैक टू बैंगलोर, ओके। सो देन वॉट हैपेंड इज, अभी 1 हफ्ते का टाइम था इन लोगों को निकलने के लिए, नेक्स्ट वीक के टिकट्स हुए थे। उसी रात, जिस रात टिकट्स हुए, अगले दिन ये लोग उठते हैं, ठीक है। उठ के ये लोग देखते हैं कि घर के बाहर जो बाप होता है उस बच्चे का, वो घर के बाहर जाता है गेट के, एंड ना पूरे घर के बाहर कंपाउंड में ऐसे वॉल्स बनी हुई थी, ठीक है। गेट के बाजू वाली जो राइट वॉल थी ना, उसके बाहर ग्रीन कलर का कपड़ा रखा हुआ है, ठीक है। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 या 2 मीटर का कपड़ा होगा जो फोल्ड 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 करके रखा था, इतना हो गया था वो कपड़ा। उसके ऊपर ग्रीन कपड़ा, ठीक है, कुछ ब्लैक पोटलीज बंधी हुई हैं छोटी छोटी, वो रखा हुआ है। मूंग की दाल होती है ना, ब्लैक मूंग दाल एंड ग्रीन मूंग दाल, ये 2 कलर की मूंग दाल रखी हुई है, ओके। एंड देयर सम वाइट कलर फ्लावर्स के पेटल्स ऑन इट, ओके। एंड व्हाट डू वी से, देयर वाज पान का पत्ताज ऑल्सो, और ऐसी कुछ हल्दी कुमकुम सामग्री एंड ऑल, ठीक है। ये देख के उसके बाप की हालत ख़राब हो गई, ठीक है। लाइक डूड, ये कौन रखे गया, ओके। अब क्योंकि उन लोगों के घर के बाहर कैमरास लगे हुए थे, तो हिज फादर वेंट एंड लाइक उन्होंने रिकॉर्डिंग निकाली कैमरा की कि प्रीवियस रात को क्या हुआ है। सो व्हाट ही सॉ वाज, देयर आर 2 ड्वार्फ्स, ठीक है, और उन लोगों ने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए, जैसे तांत्रिक लोग कपड़े पहनते हैं ना, वैसे कपड़े पहने हुए हैं, ओके। दिस इज स्कैरिंग मी, आई एम सॉरी भगवान, ओके। सो उन लोगों ने जैसे
तांत्रिक वाले ब्लैक कपड़े होते हैं ना, लुंगी बांधते जैसे साउथ इंडिया में ब्लैक कलर की, सो उन लोगों ने ब्लैक कलर की लुंगी बांधी हुई है, ठीक है, और बनियाइन पहने हैं दोनों, ठीक है, और दोनों पकड़ के लाए हैं सामान, एक ने कपड़ा पकड़ा और एक ने और दूसरा सामान पकड़ा है। वो लोग लाते हैं, वहीं पे रख देते हैं सामान उन लोगों के गेट के राइट साइड और चले जाते हैं, ठीक है। अब ये उसका बाप पुलिस को दिखाने जाता है, ठीक है। पुलिस इज़ लाइक what we can't do anything about this, but अब चौकंदा रहो, अगर फिर से आते हैं you catch them red handed then call us, but be aware, okay? So they're like yeah definitely, okay। तो ये होता है। फिर अभी 1 हफ्ते का टाइम होता है ना गुवाहाटी जाने तक का, तो वो रात में रोज़ जगते रहते हैं एंड ही कीप्स एन आई, कोई नहीं आता है। फिर वो 1 दिन हुआ था बस, ठीक है, बट ये लोग और स्ट्रांगली बिलीव करने लगते हैं इस बात पे कि देयर इज ह्यूज ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व और कुछ ना कुछ तो हुआ ही है सीरियस, ओके। फिर व्हाट दे डू इज़ नथिंग हैपन्स आफ्टर दैट डे। एक बार ही हुआ था, फिर गुवाहाटी जाने का टाइम आ जाता है। अभी ये लोग फ्लाइट पकड़ते हैं, गुवाहाटी पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब गुवाहाटी पहुंचने के बाद दे टेक अ कैब टू मयोंग, दे गो टू मयोंग, दे मीट अ फ्यू बेस तांत्रिक्स देयर, ओके। वहाँ तांत्रिकों को, पुजारियों को, शामन्स को बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसी बेस को पकड़ते हैं, ओके, एंड शी वॉज अ फीमेल बेस विच इज़ कूल। तो जो फीमेल बेस होती है ना, वो बच्चे को जैसे ही देखती है something happens to her, like वो ना एकदम she sits straight, like she was just chilling, ठीक है, and then suddenly she sits straight and she starts staring at the kid। उस बच्चे को एक आसन पे बैठाते हैं, ओके, और उस आसन पे बैठ के उस बच्चे की ऑरा स्कैनिंग होती है एंड यू वोंट बिलीव व्हाट द बेस टेल्स द पेरेंट्स, ठीक है। शी सेज कि तुम्हारा बच्चे को बहुत पैसा मिलना है तुम लोगों से, एंड यू नो बहुत ज़्यादा तुम्हारा बच्चा अच्छे से पढ़ता है एंड यू गिविंग हिम एवरीथिंग इन लाइफ, है ना, एंड ही स्टडिंग सो वेल, ही इज़ द एप्पल ऑफ योर आइज। वो पढ़ भी अच्छे से रहा है एंड अच्छे से एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी कर रहा है और उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, उसके स्टार्स भी अच्छे हैं। अभी बस कुछ समय के लिए, पिछले 3-4 महीनों से तुम्हारे ही भाई ने, उस आदमी के भाई ने, मतलब उस बच्चे के चाचा ने और उसकी चाची ने उसके ऊपर आउट ऑफ जेलिसी और बहुत बहुत ज़्यादा जलन में उस पर ब्लैक मैजिक शुरू कर दिया है उसको जान से मारने के लिए, ठीक है। और अगर वो जान से भी ना मरे तो एटलीस्ट वो पागल हो जाए पूरी तरीके से, क्योंकि जो ग्रीन चीज़ें होती है ना, दे आर रिलेटेड टू द हिंदू प्लैनेट। आउट ऑफ द नवग्रहस, हमारे 9 ग्रह होते हैं, उनमें से बुध से रिलेटेड होती है ग्रीन चीज़ें, ठीक है। जैसे हमारी ग्रीन मूंग दाल हो गई, ग्रीन कपड़ा हो गया, ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो वो लोग उसकी बुद्धि खराब करने के लिए बुध के गलत उपाय कर रहे थे, या तो वो पागल हो जाए या तो वो बच्चा मरी जाए। एंड बिकॉज वो ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में है और तुम लोगों की एक ही औलाद है, दे वॉन्ट टू सी यू इन पेन सो दैट तुम्हारी पूरी वेल्थ वो चाचा चाची ले जाए, ठीक है। सो द बेस माता सेड दिस, एंड आफ्टर दिस उसके पेरेंट्स पूरी तरीके से शॉक में चले गए, ओके, लाइक इतने अच्छे से बात करते हैं और इतने अच्छे से वो चाचा चाची इस बच्चे के साथ बिहेव करते हैं, दे ब्रिंग हिम टॉयज, दे टॉक टू हिम सो नाइसली, और यू नो उनके बच्चे और ये बेटा साथ में मिलके खेलते भी हैं, लाइक गुड कजिन्स एंड एवरीथिंग, बट इनसाइड देयर वाज जेलसी ब्रूइंग, ठीक है। एनीवेज, तो बेस माता जो है, शी डज सम पीकॉक फेदर्स के साथ सम उतारा एंड ऑल, ठीक है। तो अच्छे से उतारा करती हैं एंड पूरा जो ब्लैक मैजिक था उसको हटवाती हैं, निकालती हैं, और उनको ना कुछ नीम का कुछ पीने के लिए देती है उस बच्चे को, और वो बच्चा फिर उल्टी करते जाता है 2-3 दिन, उसके बाद एकदम फिट हो जाता है बच्चा, ओके। एंड फिर बेस माता फिर भी पूरी फैमिली को ताबीज़ देती है, और घर के बाहर शी गिव सम कोकोनट जैसा कुछ, कोकोनट एंड सम 2-3 बॉल्स, लाइक बेस माता ब्लैक कपड़े में कोकोनट और कुछ 2-3 बॉल्स बांध के देती है कि इसको अपने मेन गेट के बाहर टांग दो, राइट साइड अगर वो पड़ा हुआ मिला था तो राइट साइड ही बांध दो ऊपर, ठीक है। तो वो लोग फिर वापस बैंगलोर आते हैं, उसका जो बाप होता है बच्चे का, वो राइट साइड घर में गेट के बाहर वो कोकोनट का ब्लैक कपड़े में बांध देता है, जो भी होता है। एंड तीनों ने अभी ताबीज़ें पहन रखी थी, पूरी फैमिली सेफ एंड सिक्योर, ओके। फिर क्या होता है, 1-2 दिन निकल जाते हैं, ओके। तो वो लोग ऐसी व्हाट डू वी से दिस, जो रिकॉर्डिंग्स होती है ना कैमरा की, वो लोग कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक कर रहे होते हैं, ओके। एक रात क्या होता है, वन ऑफ द नाइट्स उसके फादर देखते हैं बच्चे के कि जो दोनों ड्वार्फ्स थे ना, जो लोग पहले आके रखे गए थे, वो मूंग की दाल और कपड़ा, द ग्रीन क्लॉथ एंड एवरीथिंग, वो लोग फिर आए हुए थे दोनों, और उन लोगों ने सेम चीज़ें पकड़ी हुई थी हाथ में। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, वो लोग आए, वो लोग कैमरा देख के नहीं डरे, जो नारियल टंगा हुआ था ना,
वो देखे वो लोग, ठीक है, और वो देख के वो लोग वापस टर्न लिए और चले गए। ये उन लोगों ने कैमरा में देखा था, एंड आई हैव वॉच द सेम रिकॉर्डिंग एंड इट वॉज सो स्कैरी। ओके, एंड उन लोगों ने टीका लगाया हुआ था, और वो लोग ना लाइक जो पंडित जिन लोगों को जब्त कर लेते हैं ना, गंदे वाले तांत्रिक, नॉट पंडित सॉरी, वैसा लग रहा था उन लोगों का हुलिया पूरा, पता है। एंड दे हैड लाइक ऐश का टीका एंड काला टीका, और वो ब्लैक लुंगी सेम पहन के सेम दोनों लोग आए थे और सेम प्रोडक्ट्स को लेके आए थे। एंड एज सून एज दे सॉ दैट नारियल हैंगिंग आउटसाइड, दे जस्ट टर्न एंड दे लेफ्ट, यू नो। तो इतना सा हुआ था। और अभी बहुत महीने निकल गए हैं, ऑलमोस्ट 1 ईयर होते आ रहा है। वो बच्चा वापस अपने ट्रैक पे आ चुका है, ही स्टडिंग वेल अगेन, ही इज़ अटेंडिंग हिज ट्यूशंस एंड एवरीथिंग, ही इज़ लाइक द टॉपर ऑफ द क्लास। और उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी अच्छे चल रहे हैं, पेरेंट्स का भी अच्छा चल रहा है काम, एंड दोनों डॉक्टर्स है। वो बच्चा फिर से अपने नीट के ट्यूशन शुरू कर दिया है, एंड ही एस्पायर्स टू बिकम अ डॉक्टर वन डे। अभी फैमिली एकदम सेफ है। वो नारियल अभी भी बाहर टंगा हुआ है, एंड गले में उन लोगों ने अभी भी ताबीज़ पहना हुआ है। और उस बच्चे के जो चाचा चाची थे, उन लोगों से एकदम ही बात करना बंद कर दिया है, पूरा 100% कट ऑफ कर दिया है। अगर ये लोग पार्टी वार्टी भी कुछ कर रहे हैं या दिवाली वाली, तो दे नॉट इन्वाइटिंग देम। तो क्लियरली उन लोगों को एकदम से बाइकआउट कर दिया है, घर में भी और लाइफ से भी, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ बुरा कर रहा है, सो यू आर नॉट सपोज टू कॉल देम होम, है ना। और पूरी तरीके से उन लोगों से कट ऑफ कर लो। कहीं ना कहीं उन लोगों को भी बात समझ में आ गई होगी, और इस बच्चे के मॉम डैड ने अपने बाकी के रिलेटिव्स को भी ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि हम लोगों को ये करना पड़ा और ये हुआ है। तो बाकी के रिलेटिव्स भी कहीं ना कहीं उस चाचा चाची से दूरी बना रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ऑल्सो किसी और का बुरा मत करो, राइट, क्योंकि फिर घूम फिर के तुम्हारे पास भी होगा। कार्मा डज नॉट लीव एनीवन। और जो लोग क्लियर इंटेंशंस के साथ अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों को तो और मत टच करो, क्योंकि फिर कार्मा बहुत ज़ोर से वापस आके तमाचा मारता है मुंह पे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज, एंड या दिस वॉज अ स्टोरी। बाय।